हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कि ट्रेडमार्क अगर रिजेक्ट हो गया तो क्या कर सकते। क्या आपने भी ट्रेडमार्क अप्लाई किया और स्टेटस में दिख रहा है रिफ्यूज्ड? तो घबराइए मत, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ट्रेडमार्क रिफ्यूज्ड का मतलब क्या होता है, ट्रेडमार्क रिजेक्ट क्यों होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट अब आगे क्या करना चाहिए। अगर आप अपना ब्रांड सुरक्षित रखना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रेडमार्क रिजेक्टेड, व्हाट टू डू नाउ। ट्रेडमार्क स्टेटस रिफ्यूज्ड इन इंडिया, डोंट रिस्क योर brand. Know what to do if your trademark is refused, reason for the refusal, and legal solution that work. If you have recently checked your trademark application and notice the dead status, trademark status refused, don't panic. Many applicants in India counter these situations. Understanding why your trademark was refused and what to do next can help you save your brand identity. In this detailed guide, we will cover what does trademark status refused mean, common reason for trademark refusal under the Trademark Act 1999, what to do if your trademark is refused in India, legal remedies available to the trademark applicant, tips to avoid refusal at the essential stage. What does trademark status refused mean? When the status of your trademark application so refused on the IP India Trademark Registry website, it means the registrar of trademark has rejected your application after the examination or hearing. This status appears after you have filed a trademark application and it has gone through the examination process under the Trademark Act 1999. मतलब कि जब आप आईपी इंडिया वेबसाइट पर आपके ट्रेडमार्क एप्लीकेशन का स्टेटस रिफ्यूज दिखता है, तो इसका मतलब है कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार ने आपकी एप्लीकेशन को एग्जामिनेशन या हियरिंग के बाद रिजेक्ट कर दिया है। रिफ्यूज्ड, अबेंडेड या विड्रॉन। रिफ्यूज एक ऑफिशियल लीगल रिजेक्शन होता है। ट्रेडमार्क के कॉमन रीजन क्या रहते हैं कि वो रिफ्यूज हो गए, कि जैसे कि the registrar may refuse a trademark application under the section 9 and the section 11 of the Trademark Act 1999. Here are the most frequent grounds. Absolute ground for the refusal, section 9. This relate to the nature of the mark itself, and the mark is a generic, descriptive, or the non-distinctive. The mark lack any distinctive character. The mark is a common to trade or industry. The mark can deceive or confuse consumer. The mark contain offensive or prohibited words and symbol. मतलब कि जैसे ट्रेडमार्क आमतौर पर ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के दो सेक्शन में रिजेक्ट होता है। फर्स्ट होता है सेक्शन 9, एब्सोल्यूट ग्राउंड। ये ट्रेडमार्क की नेचर से जुड़ी प्रॉब्लम होती है कि जैसे मार्क जेनेरिक या डिस्क्रिप्टिव है, या डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर नहीं है, कॉमन ट्रेड वर्ड है, पब्लिक को कंफ्यूज या डिसीव कर सकता है, ऑफेंसिव और प्रोहिबिटेड वर्ड सिंबल हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे बेस्ट शूज, शूज के लिए डिस्क्रिप्टिव होने के कारण रिजेक्ट हो सकता है। Section 11, relative grounds for refusal. This relate to the conflict with the existing trademark. The trademark is identical or distinctively similar to a relative already registered trademark in the same or similar class. The mark is likely to cause confusion among the consumer. There is a likelihood of association with the earlier trademark. कि मतलब सेक्शन 11 में रिलेटिव ग्राउंड्स पे होता है, जैसे कि ये कॉन्फ्लिक्ट मार्क से जुड़ा होता है, सिमिलर या आइडेंटिकल ट्रेडमार्क पहले से ही रजिस्टर है, या सेम या सिमिलर क्लास में कंफ्यूजन की पॉसिबिलिटी है, या फिर अर्लियर ट्रेडमार्क से एसोसिएशन का रिस्क भी है।
इसके वजह से वो होता है क्लास सेक्शन 11 में। फेलियर टू रिस्पॉन्ड टू एग्जामिनेशन रिपोर्ट हो गया, जैसे कि इफ द एप्लीकेंट फेल टू फाइल अ प्रॉपर रिप्लाई टू द एग्जामिनेशन रिपोर्ट और डज नॉट अटेंड द हियरिंग द रजिस्ट्रार में रिफ्यूज द एप्लीकेशन। मतलब कि इसमें क्या होता है, एग्जामिनेशन रिपोर्ट का रिप्लाई ना देना, जैसे प्रॉपर रिप्लाई फाइल नहीं किया या फिर हियरिंग अटेंड नहीं किया, तो रिजल्ट उसका डायरेक्ट रिफ्यूजल हो जाता है। फोर्थ, इनसफिशेंट एविडेंस ऑफ द डिस्टिंक्टनेस हो गया। इसमें इफ योर मार्क was objected to the being descriptive or generic and you fail to provide sufficient evidence of acquired distinctness or prior use, the registry may refuse the application। मतलब इसमें क्या होता है, डिस्टिंक्टनेस का प्रूफ न देना, मतलब अगर मार्क डिस्क्रिप्टिव था और आपने उससे मतलब उसका जो यूज प्रूफ है या सेल इनवॉइसेस है, एडवर्टीजमेंट एविडेंस है, वो सबमिट नहीं किया तो ट्रेडमार्क रिफ्यूज हो सकता है। व्हाट टू डू इफ ट्रेडमार्क इज रिफ्यूज इन इंडिया। इफ योर ट्रेडमार्क is refused, you still have the remedies under the Trademark Act 1999. Here is a step-by-step guide on what to do if the trademark is refused in India. Step 1. Review the refusal order. Download and carefully read the refusal order hearing officer decision from the IP India website. Identify the exact grounds of refusal.